एक ऐसी तलाकशुदा महिला की है जो कि किसी कारण से उससे उसके पति का तलाक हो जाता है और वो अपने पिता के घर पर आ जाती है। पिता के घर पर सिर्फ उसके पिता होते हैं और एक छोटी बहन होती है, उसकी माँ नहीं होती। जब वो वहाँ आ जाती है तो उसके पिता अपनी बेटी को अपने घर रख लेते हैं और रखने के बाद वो वहीं पर एक कोचिंग सेंटर खोल लेती है अपने घर में ही और वहाँ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देती है। ट्यूशन वो बच्चों को पढ़ाया करती थी तो उनकी उम्र 15 से 20 साल तक की उम्र के बच्चों में थी, जिसमें कि लड़के सबसे ज़्यादा हुआ करते थे। अब जब वो रहती है तो उनमें से एक लड़का उसके संग ऐसा करता है कि उसकी ज़िंदगी बदल जाती है पूरी तरह। वो उसको अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता है धमकी देकर। एक वीडियो बनाता है उसकी छोटी बहन की, वीडियो बनाने के बाद उसी की वीडियो दिखाकर अपनी टीचर को ब्लैकमेल करता है और उसको कहता है कि तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा। अपने दोस्तों में ये शो ऑफ कर देता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। सिर्फ वो उसे डांटती है क्योंकि वो पढ़ाई नहीं करता कोचिंग में और ज़्यादातर फ़ोन में टाइम पास करता है। उल्टी सीधी हरकत, वो उसके एक थप्पड़ मार देती है। उस एक थप्पड़ का बदला वो इतनी बुरी तरह लेता है कि अपनी टीचर की ही ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, वीडियो पूरी ज़रूर देखना और अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई कहानी में, रियल कहानी में। जय माता दी। दोस्तों ये कहानी एक तलाकशुदा महिला की है। वो अपने पिता के जब घर आ जाती है, सारिका होता है लड़की का नाम। अब वो अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद में उसके पिता उसे रख लेते हैं। वो दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी। वो यही चाहती थी कि मेरी माँ तो है नहीं, अब मेरी छोटी बहन के लिए भी लड़का देख लिया गया है। उसकी छोटी बहन का भी रिश्ता कर देते हैं, अंजलि नाम होता है उसका। जब लड़का देख लेते हैं तो लड़के वाले आते हैं। जब उसकी बड़ी बहन को उसके घर में देखते हैं तो उसके पिता से पूछते हैं कि आपकी ये कौन है, तो वो बताते हैं ये मेरी बड़ी बेटी है, इसका नाम सारिका है। तो वो पूछते हैं कि आपने इसकी शादी नहीं की, इनके पति कहाँ हैं, अगर शादी हो गई है तो वो उन्हें ये कह देते हैं कि अभी तक इसकी शादी, ये शादी करना ही नहीं चाहती, ये कुछ बनना चाहती है, इसीलिए कहती है कि पापा मैं शादी नहीं करना चाहती, बाद में देखूंगी जब मैं सेटल हो जाऊंगी। ये कहकर वो उन लड़के वालों को ये बोल देता है और अपनी छोटी बेटी की जब शादी तय हो जाती है, शादी भी फिक्स हो जाती है उसकी। अब वो लड़की जब अपने पापा के घर आ जाती है तो वहाँ एक कोचिंग सेंटर खोल लेती है घर में ही, जहाँ बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए आया करते थे। सारे बच्चे अच्छे थे, सारे अपने टीचर की बहुत रेस्पेक्ट करते थे और वो भी अपने स्टूडेंट की बहुत केयर करती थी और बहुत ही अच्छे से इज्जत करती थी उनकी, बहुत ही अच्छे से उनको पढ़ाया करती थी। लेकिन उनमें एक स्टूडेंट था जो कि उसे गंदी हरकतें करता था, जो कि वहाँ जो लड़कियाँ पढ़ती थी ट्यूशन में, कोचिंग में, उनका वीडियो बनाता था। वैसे ही क्लास में बैठा बैठा लड़कियों को देखकर उनकी वीडियो बनाता था। टीचर जब पढ़ाया करती थी तो उसकी वीडियो बनाता था और एक दिन जब उसका ध्यान पढ़ाई पर नहीं होता तो वो टीचर उससे बोलती है कि मैंने अभी क्या पढ़ाया है और तुमने क्या सुना, अभी इसका जवाब दो। जब वो नहीं जवाब देता तो वो कहती है तुम अपने फ़ोन में क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैम मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई है। वो कहती है तो क्या हुआ, बैटरी डाउन हो गई, एक बार मुझे दिखाओ। जब वो नहीं देता तो वो ज़बरदस्ती उसके हाथ से जब फ़ोन लेती है तो देखती है कि उसमें उसी की वीडियो होती है और वो ये देखकर गुस्सा करती है। कहती है तुम कोचिंग में ये सब करने आते हो या पढ़ाई करने आते हो। ये कह के जब वो गुस्सा करती है तो वो कहता है कि सिंपल वीडियो ही तो है मैम। जब वो ऐसा बोलता है तो वो उसकी एक थप्पड़ मार देती है गाल पर। जब वो गाल पर थप्पड़ मार देती है तो सब बच्चे जो होते हैं उसकी क्लास के, वो हंसने लगते हैं। उसे, उन बच्चों के बीच में उसे लगता है कि मेरी शायद बदनामी हुई है, बेइज्जती हुई है और वो इसका बदला लेगा। अब वो जब तो चुप हो जाता है और उस वक्त उसे टीचर क्लास से निकाल देती है और कहती है मैं तुम्हारी मम्मी से कंप्लेंट करूँगी। लेकिन वो वहाँ से निकलने की बजाय घर घर के बाहर खड़ा हो जाता है। जब सारे बच्चे चले जाते हैं वो अपने घर के बाहर आती है तो देखती है कि वो स्टूडेंट उसका बाहर ही खड़ा हुआ है। जब वो उससे कहती है तुम अभी तक गए नहीं हो, और वो फिर भी उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन वो उसको डांटकर वहाँ से जाने के लिए बोलती है। अब वो चला तो जाता है, लेकिन जब वो दूसरे दिन आता है तो वो टीचर उसके पास आती है कि बेटा तुम पढ़ने के लिए आए हो और ऐसी वैसी हरकत मत किया करो, तुम्हारी उम्र पढ़ाई करने की है और पढ़ाई पर ध्यान दो। वो कहता है ओके मैम। उसके बिहेव से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कोई ऐसा कांड करने वाला है। तो वो अपनी टीचर से कहता है क्या मैम मैं वॉशरूम जा सकता हूँ, तो वो कहती है हाँ हाँ जाओ। जब वो वॉशरूम के लिए जाता है तो उसके बाथरूम में एक कैमरा लगा देता है। कैमरा लगाने के बाद में वो आ जाता है। आने के बाद में अब वो वीडियो बनाने की सोचता है उसकी, लेकिन इत्तेफाक से वो खुद नहीं जाती, सारिका खुद नहीं जाती। जो उसकी छोटी बहन होती है
वो बाथरूम में जाती है और उसकी वीडियो बन जाती है। जब वीडियो बन जाती है, अब वो अपने टीचर को जब नेक्स्ट डे वो अपनी टीचर के पास ट्यूशन पढ़ने जाता है, तो बाकी के स्टूडेंट चले जाते हैं और वो कहता है मुझे मैम से कुछ काम है, तुम लोग जाओ। वो उसको एक सीडी देता है, कहता है मैम इसमें प्रोजेक्ट की सीडी है ये और आप देखिएगा ज़रूर। तो वो टाइम मिलता है, जब वो सीडी देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो सब कुछ समझ जाती है कि उसने ये वीडियो बनाई है। अब उसका कॉल आता है लड़के का और वो उससे कहता है कि कैसी लगी वीडियो? तो कहता है अब तुम्हें मेरी सारी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो मैं ये वीडियो पब्लिक कर दूँगा, वायरल कर दूँगा। अब वो उससे कहता है कि तुम्हें एक पार्टी में चलना होगा मेरे साथ और ये बताना पड़ेगा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। अब वो मजबूर थी क्योंकि उसकी बहन की इज्जत का सवाल था और उसकी शादी हो चुकी थी। साथ ही वो धमकी देता है कि मैं तुम्हारे बहन के जो ससुराल वाले हैं, उसका पति है होने वाला, उसकी सास है, सबको ये बात बता दूंगा, ये वीडियो दिखा दूंगा और तुम्हारी बहन की इतनी बदनामी होगी, वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। इस डर से वो उसके साथ पार्टी में जाती है। शॉर्ट ड्रेस पहनकर वो उसे बुलाता है। अब वो मजबूरी में जाती है। वहाँ जाने के बाद में वो सारे ही स्टूडेंट होते हैं जो कि वो क्लास में कोचिंग में पढ़ा करते थे। अब वो सबके सामने, यहाँ तक कि उस लड़के की गर्लफ्रेंड भी उस पार्टी में होती है। अब उसकी गर्लफ्रेंड जब किसी और लड़की को, उसकी टीचर को उसके साथ देखती है तो वो आती है और उसको पूछती है कि ये कौन है? तब वो बोलता है कि ये मेरी नई गर्लफ्रेंड है। अपनी टीचर को ऐसे करके जब इंट्रोड्यूस करवाता है तो वो लड़की बोलती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, एक टीचर होकर अपने स्टूडेंट के साथ तुम डेट पर आई हो? और उसके मुंह पर कोल्ड ड्रिंक फेंक देती है। जब फिर सारिका वहाँ से गुस्से में चली जाती है। जाने के बाद में अब उसका ब्लैकमेल करने का, अब वो उसे कभी घूमने के लिए ले जाता है, कभी कहीं ले जाता है। और जो उसकी छोटी बहन होती है, उसके सास ससुर, होने वाले सास ससुर की एनिवर्सरी होती है, तो वो अपने होने वाले पति से फ़ोन पर बात करती है कि हम मम्मी पापा को सरप्राइज़ देते हैं और इस रेस्टोरेंट में उनको पार्टी देते हैं, कैसा लगेगा? वो लड़का ये सारी बात सुन लेता है और पहले से ही प्लान बनाता है। वो अब सारिका को बोलता है अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड तो बन ही चुकी हो, अब मेरे साथ तुम्हें डेट पर भी चलना पड़ेगा। वो उसी रेस्टोरेंट में उसे लेकर जाता है जहाँ पर उसके सास ससुर आने वाले थे, उसकी बहन के। जब वो वहाँ लेकर जाता है, वहाँ बैठी होती है तो इत्तेफाक से उसके सास ससुर वहाँ आ जाते हैं। आने के बाद जब उस देखते हैं अपनी बहू की बड़ी बहन को, वहाँ देखते हैं तो सीधा वो गुस्से में होते हैं और कुछ नहीं पूछते उस वक्त उससे। साथ ही वो लड़का उनके सामने कहता है ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है और हम तो अक्सर यहाँ आया करते हैं, ये है वो है, उल्टा सीधा उन लोगों के सामने बोलता है। तो वो सीधा अपने समधी के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि आप तो कह रहे थे कि आपकी बेटी शादी नहीं करना चाहती और वो कुछ बनना चाहती है। आपकी बेटी क्या गुल खिला रही है, क्या ये आपको पता है? अपनी बेटी को आप काबू में कर लीजिए, नहीं तो ये अपने से छोटे आधे आधी उम्र के लड़कों के साथ घूमती फिरती रहती है। आप इस पर रोक लगा लीजिए, अच्छा होगा ये इसके लिए भी और आपके लिए भी। ऐसा कहकर वो चले जाते हैं। जब वो घर पर आती है तो उसके पिता उसको बोलते हैं, साथ ही उसकी बहन उसको उल्टा सीधा बहुत बोलती है। कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी शादी टूट जाएगी और ऐसा वैसा होगा। साथ ही उसके पिता ये बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनकी तबीयत खराब हो जाती है। उस दिन का दिन तो निकल जाता है, लेकिन जब दूसरा दिन होता है, दूसरे दिन वो अपने उसी लड़के को फ़ोन करती है। फ़ोन कर कर बोलती है कि अब बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी, तुम्हें जो करना था तुम कर चुके, तुमने मुझे बदनाम किया है ना, तुमने मेरी बहन को भी जितना बदनाम करना था कर लिया, अब तुम्हें जो करना हो कर लो। अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगी, बल्कि मैं पुलिस कंप्लेंट करूँगी तुमने जो जो किया है। ये कहकर वो धमकी देकर फ़ोन रख देती है। और जब वो फ़ोन रख देती है तो देखती है उसके घर पर थोड़ी ही देर में पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद में पुलिस कहती है कि तुम्हारी बेटी के ऊपर, वो कोचिंग चलाती है ना, तुम्हारी बेटी के ऊपर अपने स्टूडेंट को धमकाने का केस आया है। उस स्टूडेंट के माता पिता ने केस दर्ज करवाया है कि टीचर मेरे बेटे को धमकी देकर परेशान करती है। उसे पुलिस गिरफ्तार करके लेके जाती है। उसके पिता ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते, बेहोश हो जाते हैं, उन्हें हार्ट अटैक पड़ता है। अब ये जब वो पुलिस वहाँ चली जाती है, उसे लेके जाते हैं पुलिस स्टेशन, वहाँ उसे अंदर डाल देते हैं लॉकअप में। लॉकअप में जा डालने के बाद उसके घर से ना तो उसके पिता आते, ना ही उसकी छोटी बहन आती है। साथ ही वही लड़का पुलिस स्टेशन पहुँचता है और कहता है कि सर, मेरे माँ बाप से गलती हो गई थी और गलती से इनकी कंप्लेंट लिखवाई थी, तो आप लोग इनकी बेल कर दीजिए। वो लड़का ही उसकी बेल करवा कर बाहर लेके आता है और उसे हंसने लगता है उसके ऊपर। कहता है कि तुमने क्या सोचा था, मेरी मुझे मतलब डराओगी धमकाओगी तो मैं मान जाऊँगा, अब तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँगा कि तुम सोच भी नहीं सकती।
अब वो उसको फिर से धमकी देता है और उसे कहता है अब तुम्हें एक लास्ट बार मेरे संग डेट पर जाना होगा। अब वो कहता है अभी मेरी डेट ख़त्म नहीं हुई है। अब वो उसे एक होटल में बुलाने की कोशिश करता है। जब वो उसे होटल में बुलाने के लिए कहता है, वो बेचारी मजबूर थी, अभी भी वो पुलिस का सहारा नहीं ले रही थी, किसी को नहीं बता रही थी इस वीडियो के बारे में। अब वो घर पर शॉर्ट ड्रेस पहनकर रेडी होने लगती है, तभी उसकी छोटी बहन आती है उसके पास। आने के बाद में अपनी बहन से कहती है कब तक दी अपनी मर्जी करोगी। ऐसा कहने के बाद फिर वो कहती है दीदी मुझे सब कुछ पता चल चुका है कि वो लड़का तुम्हारे साथ क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, और मैं आप प्लीज़ मान जाओ। तो उसकी बहन कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और मैं तुझसे कह रही हूँ ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। उस वक्त वो तैयार होकर उस पार्टी में जाती है जहाँ उसने बुलाया होता है। उसने अपने कहता है कि मैं 18 साल का कंप्लीट हो गया हूँ, इस खुशी में मैं पार्टी दे रहा हूँ और वहाँ तुम्हें आना है, अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाऊँगा अपनी गर्लफ्रेंड को। जब वो वहाँ जाती है तो कहती है तेरा बहुत ड्रामा हो गया, और अब तुझे मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तू याद ही करेगा। तूने पार्टी रखी है ना अपने दोस्तों के लिए, और मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है कि यहाँ ड्रग्स पार्टी चल रही है और यहाँ लड़के ड्रग्स ले रहे हैं, और साथ ही वो ड्रग्स के पैकेट अपने साथ लेके आती है। वो लड़का डर जाता है और कुछ ही पल में वहाँ पुलिस पहुँच जाती है, जिससे कि वो उसे कहती है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। मैं कहूँगी पुलिस से तो पुलिस मान जाएगी कि ये लड़का सही कह रहा है, और अब तुम कहीं के नहीं रहोगे, सीधा तुम्हें कम से कम 12 साल की सज़ा तो होगी ड्रग्स के केस में। अब वो लड़का डर जाता है। वो कहती है या तो तुम मेरी बहन की वीडियो मुझे बताओ, अभी डिलीट करो। अब वो अपनी बहन से बात करवाती है, साथ ही वो लड़का कहता है मैम मैं मान जाऊँगा, मुझे माफ़ कर दो। वो अपनी बहन से बात करवाती है। वो कहता है मेरे घर पर मेरे लैपटॉप में वो वीडियो है, मेरी मम्मी से जाकर वो लैपटॉप ले लो, मिल जाएगा। वो वीडियो डिलीट करवा देता है, लेकिन वो लड़की अपनी कंप्लेंट वापस नहीं लेती, साथ ही उसको अरेस्ट करवा देती है। अरेस्ट करवाने के बाद में लड़का सब कुछ कबूल लेता है। उसकी जो छोटी बहन होती है उसके सास ससुर को भी बुलाया जाता है, सबके सामने वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है। साथ ही जो उसकी बड़ी बहन होती है, मतलब जो सारिका होती है, वो बेगुनाह साबित होती है, और उसकी इज्जत जो खराब हुई थी उसकी छोटी बहन की ससुराल वालों के सामने, वो सब ठीक हो जाता है, और फिर उसकी छोटी बहन की शादी धूमधाम से हो जाती है। साथ ही उसकी जो रेपुटेशन डाउन हुई थी उसकी अपने स्टूडेंट के सामने, सब कुछ ठीक हो जाता है। तो दोस्तों कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है। आजकल स्टूडेंट छोटी-छोटी गलतियाँ करने लगते हैं, साथ ही वो अपने टीचर को टीचर नहीं समझते, टीचर अपने स्टूडेंट को स्टूडेंट नहीं समझते, क्राइम हद से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो आप लोग सतर्क रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।